बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही महाराज जी की बाल लीलाएं। माया के पर्दे बिखे लिया मानुष अवतार, माया दासी आपकी करे कलोल हजार। टेरी शहर कुल वासुदेव शुभ दिन था वसंत, बेली राम शुभ नाम से कहलाए प्रभु संत। बालपने में ही प्रभु लीलाएं करे अनेक, किस किस को लिख कर कहूँ बुद्धि बलहीन भवे। आप प्रभु प्रभु दयाल के पुत्र कहलाए आन, बाल चरित्र जो जो हुए सुनिए लगा कर ध्यान। संत नाम से बोल कर जब देते आवाज, प्रेम प्रेम के बाजते घर घर में थे साथ। प्रेम प्रेम के बाजते घर घर में थे साथ। महापुरुषों की सभी अलौकिक लीलाएं, उनमें कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा रहता है। साधारण वृत्ति जीव इन रहस्यों से परिचित नहीं होता। कस्बा टेरी के उत्तर की ओर लगभग 5-6 मील दूर एक पहाड़ी की ऊंची चोटी पर एक देवी स्थान था। टेरी और आसपास के क्षेत्रों के हिंदू बाल बच्चों और स्त्रियों समेत वहां देवी पूजन के लिए चैत्र के नवरात्रों में जाया करते थे। वहां एक देवी का मंदिर था। आगे छोटे छोटे 4 द्वारी, सामने बड़ा दलान था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पवित्र शरीर की अवस्था अभी 3 साल की थी। वहां पर माता राधा जी को आग को लेकर अपनी सखियों सहेलियों और परिवार समेत देवी पूजन के लिए जाया करते थे। वहां दलान में ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी को अन्य बच्चों के साथ लिटा दिया। माता इतनी श्रद्धावान और भक्तिवान थे कि साथ ही उन्होंने देवी पूजन किया। आपकी मंगल कामना निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना की और फिर वह लौटने लगे। वहां पर आपको ना पाकर उन्हें आश्चर्य और विस्मय का कोई ठिकाना न रहा। तत्काल इधर उधर खोज की जाने लगी, परंतु समय व्यतीत होने पर भी आपका पता न चला। माता जी के मन में पहले तो ये विचार आया शायद किसी ने प्रेमवश हंसी की हो, परंतु नगर में काफ़ी खोज करने पर भी जब आपका कुछ पता ना चला तो माता जी अत्यंत निराश हो गई। माता हृदय अत्यंत कोमल होता है। इस घटना से उनको जो दुख हुआ, क्लेश हुआ, उसकी कल्पना करना नामुमकिन है। दूसरों संबंधियों को भी काफ़ी चिंता हुई। घर में किसी के अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सभी के हृदय में दुख था। उस देवी स्थान के प्रबंधक श्री सतगुरुदेव महाराज जी के परम सेवक पंडित हेमराज जी थे। उन्होंने माता राधा जी और दूसरे परिवारजनों को इस तरह शोक विहल देखकर ये कहकर घर वापस भेज दिया, हम यहीं मौजूद हैं जब तक बच्चे का कुछ पता नहीं चलता। हम पहाड़ के नीचे भी आएंगे। तब उन्होंने अपने कुछ मुजारों नौकरों को जो आपकी खेती बाड़ी करते थे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की खोज के लिए भेजा।
उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा पर आपको कोई कुछ पता ना चला। सारा दिन व्यतीत हो गया। रात को मिसालें जलाकर ढूंढने लगे। सबके मन में ये डर समाया हुआ था, कहीं कोई जंगली जानवर, शेर इत्यादि ना उठा ले गया। सुबह हुई। इतने में नूर आलम नाम का एक पठान दौड़ता दौड़ता श्री पंडित हेमराज महाराज जी के पास आया। उन्होंने बताया कि बच्चा तो मिल गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब वह जीवित नहीं होगा, क्योंकि एक बड़े फनियर नाग ने उसे इर्द गिर्द घेरा डाल रखा है और फन फैलाया हुआ है। बच्चा बिल्कुल बेसुध लगता है। मेरे ख्याल में से नाग ने जरूर उसे डस लिया है। पंडित हेमराज जी तुरंत भागे भागे गए। वहाँ ठीक उसे वैसे ही दृश्य देखा। आपके पहुँचते ही फनियर नाग वहाँ से चला गया। पंडित जी ने श्री सदगुरुदेव महाराज जी को उठाया और छाती से लगाया। आपने चीख मारकर झट आंखें खोल दी। पंडित जी ये देखकर बहुत खुश हुए और आपको तुरंत हर्षोल्लास सहित घर ले आए। माता जी की प्रसन्नता का कोई पार नहीं था। उस दिन उत्सव के लिए समान घर में बड़ी खुशियां मनाई गई। सभी को प्रसाद बांटा गया। जिस किसी ने भी ये बात सुनी चकित रह गया। मानव बुद्धि भला इस बात को कहाँ स्वीकार करती है। 3 साल का बालक 3 दिन कहाँ था। तर्क और युक्ति इस भेद को नहीं जान सकते। इसे तो भावुक प्रेमियों के हृदय ही जानते हैं। लीलाधारी सदगुरुदेव ने अपने प्रेमियों को इस चरित्र से ये दर्शाया कि मैं अजन्मा हूँ, जन्म लेने वाला कोई और था। स्वयं आदि पुरुष ने दूध साफ होने पर उस पवित्र शरीर में आकर प्रवेश किया, परंतु इस रहस्य को जानना अत्यंत कठिन था। गुरबानी का भी एक शब्द है कि नानक साध प्रभ भेद ना भाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।